स्त्री प्रत्यय, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? तो हमको ये प्रत्यय से नाम से ही समझ में आता है कि इसको स्त्रीलिंग बनाया गया है, इसलिए इसका नाम स्त्री प्रत्यय रखा गया है। देखो, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से शब्दों को? वो शब्द पुल्लिंग होना आवश्यक है। जब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं तभी हम लोग स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये स्त्री प्रत्यय में टाप और गिम ये दो प्रत्यय हैं। तो पहले अपन लोग देखते हैं टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय क्या होता है? शब्दों में टाप प्रत्यय लगने पर अंत में आ हो जाता है और ट और प का लोप हो जाता है। ये देखो, ये ट और प का लोप हो गया, ये आ की मात्रा है ना, तो आ शेष रह जाती है। तो वैसे भी बच्चों को मालूम है कि जैसे आ की मात्रा लगती है तो वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे लता, माला, बाला, है ना, आ। तो ये जब हम पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा लगाते हैं तो वहाँ पर हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अज है, अज में टाप प्रत्यय लगा तो बनेगा अजा, सिर्फ हमको आ की मात्रा लगानी है। अश्व में टाप प्रत्यय लगा अश्वा, चटक में टाप प्रत्यय लगा चटका, मंद में टाप प्रत्यय लगा मंदा, आचार्य में टाप प्रत्यय लगा आचार्या, ज्येष्ठ में टाप प्रत्यय लगा ज्येष्ठा, दीन में टाप प्रत्यय लगा दीना, निपुण में टाप प्रत्यय लगा निपुणा, उज्ज्वल में टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो उज्ज्वला। इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग आ की मात्रा लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो आ की मात्रा लगाई मतलब हमने कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया? टाप प्रत्यय का। अब इसमें कुछ और भी नियम है, उसको देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अक होता है वहां क से पूर्व ई लगाई जाती है। ई लगाई जाती है मतलब ई की मात्रा हम लगाते हैं किन शब्दों में? जिन शब्दों के अंत में अक होता है। जैसे कि अब यहाँ पे बोलते हैं ना मूषक, तो देखो अंत में अक आया है तो हम आ की मात्रा तो लगाएंगे, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे। विसर्ग लगाएंगे यहाँ पे तो वो शब्द बहुवचन हो जाएगा। तो मूषक पुल्लिंग है तो हम मूषिका, ये देखो क में आ की मात्रा लगाए तो टाप लग गया, लेकिन ये क से पहले श में हमने ई की मात्रा लगाई है तो मूषिका। बालक, इसमें टाप लगा तो बालिका। शिक्षक, इसमें टाप प्रत्यय लगा तो शिक्षिका। इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे, विसर्ग लगाओगे तो ये शब्द बहुवचन में बदल जाएगा। तो हमको तो ये तो एक वचन है ना, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, नाटक नाटिका, इसी प्रकार सेवक सेविका। तो ये तो आप सीख गए। अब देखते हैं इसके वाक्य कैसे होते हैं। देखिए, रमा कार्यानस्य चालिका अस्ति। चालिका, इसके नीचे लाइन है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो चालक प्लस टाप। इसी प्रकार देखो, तस्य मध्यमा पुत्री तीव्रम धावती। मध्यमा, तो मध्यम में टाप प्रत्यय लगा है ना। छात्रे कथा लिखितव्या, छात्रों के द्वारा कथा लिखितव्य है ना, लिखितव्य तो लिखितव्य, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा था, ये कृत प्रत्यय है और इसको हमने आ की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया गया है। कथा लिखितव्या है ना, कथा स्त्रीलिंग है तो इसके लिए लिखितव्या। कथा लिखी गई है ना, कथा कथा जो है लिखितव्या, कथा लिखने योग्य है, कथा लिखनी चाहिए। तव्यत प्रत्यय कब लगता है? चाहिए या योग्य है के अर्थ में। तो लिखितव्या हमने इसमें आ की मात्रा लगाकर हमने इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया है ना और इसको स्त्रीलिंग बनाया। इसी प्रकार देखते हैं कुछ और प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं जिसमें हमने टाप प्रत्यय लगाकर हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया। जैसे शाणज, शाणज, सेव, ये धातु है, इसमें शाणज प्रत्यय का प्रयोग किया तो पुल्लिंग में बनता सेवमाना। हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया तो सेवमाना। इसी प्रकार कंप, शाणज प्रत्यय लगा तो कंपमानः पुल्लिंग में बनता है
और हमने जब इसको स्त्रीलिंग बनाया तो कंपमाना। तो जितने भी षाण्डज प्रत्यय वाले शब्द हैं उसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसी प्रकार देखो अनियर और तव्यत दोनों का अर्थ होता है योग्य है या चाहिए के अर्थ में ना। तो दृश्य में अनियर तो दर्शनीय ये पुल्लिंग शब्द है, हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया तो हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया। तो कैसे दृश्य धातु है तो दर्शनीय तो दर्शनीया। पठ धातु है पुल्लिंग में बनता है पठनीय और यहाँ पे बनेगा पठनीया। इसी प्रकार तव्यत प्रत्यय लगा है लिख में तो लेखितव्य और जब हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया तो लेखितव्या। इस तरह से हमारा टाप प्रत्यय लगने पर क्या होता है अंत में हमको आ लगाकर इसको स्त्रीलिंग बनाना होता है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार दूसरा स्त्रीलिंग प्रत्यय गिप। गिप प्रत्यय गिप प्रत्यय लगने पर अंत में ई शेष रह जाती है। तो देखो बड़ी ई, यानी कि जब हम गिप प्रत्यय लगाते हैं तो अंत में हमको बड़ी ई दिखाई देती है। बड़ी ई लगी है मतलब ये शब्द स्त्रीलिंग बन गया है। अभिनेत्र ये शब्द पुल्लिंग है ना, किसी अभिनेता को बोलते हैं ना अभिनेत्री, इसलिए रिकारांत है। तो ये देखो इसका बनेगा अभिनेत्री। तो ये त्र कैसे बना, ये देखो ऋषि का र से र बन गया और त र मिलकर त्र बना और गिप प्रत्यय लगने पर ई की मात्रा लगी तो बना अभिनेत्री। इसी प्रकार ये भी रिकारांत है विजेत्री तो विजेत्री। इसी प्रकार देखो तेजस्विन इसका बनेगा तेजस्विनी, इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। मनस्विन तो मनस्विनी। भामिन इसमें गिप प्रत्यय लगा तो भामिनी। ये देखो कुमार इसमें गिप प्रत्यय लगा कुमारी। किशोर किशोरी। नद नदी। गौर गौरी। पर्वत पार्वती। सुंदर सुंदरी। नर्तक नर्तकी। श्रीमत है ना, श्रीमत ये मूल शब्द है, हम लोग इसको पुल्लिंग में बोलते हैं श्रीमान। श्रीमान है ना, और इसकी स्त्रीलिंग बनेगी तो श्रीमती। ये सब मूल शब्द लिखे हुए हैं। बुद्धिमत है ना, हम इसको पुल्लिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बुद्धिमान, और इसका स्त्रीलिंग बनेगा तो बुद्धिमती। इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसके कृत प्रत्यय हैं, परंतु जब हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर हमको ई की मात्रा लगाकर उसको स्त्रीलिंग बनानी पड़ती है। देखो ये क्षत्रिय प्रत्यय लगा भू। भवत तो भवत में गिप प्रत्यय लगा तो भवंती। खाद खादत खादंती। इसी प्रकार वद पुल्लिंग में बनेगा वदन, इसका होगा वदंती है ना। ये आप जानते हैं क्षत्रिय प्रत्यय करता हुआ का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होगा करती हुई है ना। यहाँ पे हमने गिप प्रत्यय लगाकर हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया है। इसी प्रकार देखेंगे कत्वतु प्रत्यय। वान वान लगता है तब फिर कत्वतु प्रत्यय है ना, तो गम में कत्वतु प्रत्यय लगा गतवत। पुल्ली में गतवान होता है, हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसको गतवती हो जाएगा। इसी प्रकार पट पट पठितवत, तो इसको हम जब स्त्रीलिंग बनाते तो हो जाता है पठितवती है ना। इसी प्रकार देखो मतुप प्रत्यय। मतुप में बुद्धि में मतुप लगा तो बुद्धिमत, ये मूल शब्द है ना। स्त्री पुल्लिंग में बनता है बुद्धिमान, हम इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो बुद्धिमती। ई की मात्रा लग गई मतलब कौन सा प्रत्यय लग गया गिप प्रत्यय। बल इसमें मतुप लगा बलवत, अब पुल्लिंग में बनाते हैं तो बलवान हो जाता है, तो इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बलवती। मतलब कि हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ई की मात्रा हम लगाते हैं तो उस शब्दों को हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। पुल्लिंग शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगने पर वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है गिप प्रत्यय, और आ की मात्रा लगने पर टाप प्रत्यय है ना। तो ये हमने आप अच्छे से सीख लिया।